ए हीरो, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मालगुडी डेज से ली गई है, आर के नारायण द्वारा लिखी हुई मालगुडी डेज से। इसमें एक छोटा सा लड़का जिसका नाम स्वामी है, अंधेरे में सोने से डरता है, लेकिन गलती से उसको हीरो समझ लिया जाता है। लेट्स रीड दिस स्टोरी। For Swami, events took an unexpected turn. For Swami, स्वामी के लिए इवेंट्स, घटनाओं ने took an unexpected turn, एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। Father looked over the newspaper. पिताजी ने न्यूज़पेपर के ऊपर से देखा। ही वॉज रीडिंग, जिसको वो पढ़ रहे थे, अंडर द हॉल लैम्प के नीचे। एंड सेड, और कहा, फादर ने कहा, स्वामी लिसन टू दिस, ये न्यूज सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। ये समाचार गांव के एक बहादुर बच्चे के बारे में। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड, समाचार गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में है। हु, जिसने, जो लड़का, वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से घर पर लौटते समय, केम फेस टू फेस, उसका सामना हो गया विथ ए टाइगर, एक टाइगर के साथ। स्वामी, ये समाचार सुनो, ये समाचार गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में है जो जंगल के रास्ते से घर पर लौट रहा था और उसका सामना अचानक टाइगर से हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, उस पैराग्राफ में वर्णन कर रखा था द फाइट, उस लड़ाई का। द बॉय हैड विद द टाइगर, जो लड़ाई उस लड़के ने टाइगर से लड़ी। एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री, और किस प्रकार से वो भाग करके एक पेड़ पर चढ़ा। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे, जहां पर वो आधा दिन पेड़ पर ही रहा। टिल सम पीपुल केम दैट वे, जब तक कि उस रास्ते से कुछ लोग नहीं आ गए। एंड किल्ड द टाइगर, और टाइगर को नहीं मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, उस समाचार को पूरा पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली, पिताजी ने आंखें गड़ा करके स्वामी की तरफ देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है स्वामी? स्वामी, तुम्हारा इस समाचार के बारे में क्या कहना है? स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। मैं सोचता हूं कि ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग, वो निश्चित रूप से एक बहुत ताकतवर एंड ग्रोन अप पर्सन, और वयस्क व्यक्ति होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, लड़का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाउ कुड अ बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का टाइगर से कैसे लड़ सकता है? फादर कहते हैं, यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार से ज्यादा बुद्धिमान हो? फादर स्नीयर्ड, पिताजी ने उपहास करते हुए, टोंटिंग करते हुए कहा कि क्या तुम क्या सोचते हो, क्या तुम न्यूज़पेपर से ज्यादा बुद्धिमान हो? ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कावर्ड, एक आदमी जिसमें एक
हाथी की सी ताकत हो सकती है, फिर भी वो कावर्ड, फिर भी वो कायर हो सकता है। वेयर एज जबकि अनोदर दूसरा व्यक्ति मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजप्टी, दूसरे व्यक्ति में एक टीबी पेशेंट जितनी ताकत हो सकती है, बट इफ ही हैज करेज, लेकिन अगर उसके अंदर साहस है तो ही कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेंथ ताकत और आयु ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस सिद्धांत पर बहस की। स्वामी ने कहा, पापा हाउ कैन इट बी, फादर पापा ये कैसे हो सकता है। सपोज करो आई हैव ऑल द करेज, सपोज करो मेरे अंदर साहस हो, तो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, अगर एक टाइगर मुझ पर अटैक कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं। फादर कहते हैं, लिव अलोन स्ट्रेंथ, तुम ताकत की तो बात छोड़ो, कैन यू प्रूव, क्या तुम साबित कर सकते हो कि यू हैव करेज, तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी, मुझे देखने दो, अर्थात मुझे दिखाओ। इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, क्या तुम मेरे ऑफिस रूम में आज रात अकेले सो सकते हो क्या। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, एक बड़ा डरावना, एक बड़ा भयंकर प्रस्ताव था। स्वामी ने सोचा, क्यों, क्योंकि ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट, वो हमेशा सोता था, बिसाइड हिज ग्रैनी, अपनी दादी के पास, इन द पैसेज, गलियारे में। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और इस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन जो था वो केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, वो उसको कंपायमान कर देता था। एंड अवेक ऑल नाइट, और वो सारी रात जागता रहता था। पैसेज में वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोता था, और इस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन, इस व्यवस्था में किसी भी परिवर्तन से वो कांपने लग जाता था और पूरी रात जागता रहता था। ही ऑप्ट, उसने आशा की, एट फर्स्ट, सर्वप्रथम शुरू में तो उसने आशा की, दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, कि उसके फादर केवल मजाक कर रहे हैं। इसलिए ही मम्मल्ड वीकली, वो धीरे से बुदबुदाया, यस, हाँ, मैं आपके ऑफिस रूम में अकेला सो सकता हूं। एंड ही ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, फिर स्वामी ने इस सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली, उसने बहुत जोर से कहा, एंड विथ ए ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, और एक अत्यधिक उत्साह, एक जोश के साथ, उत्साह के साथ उसने कहा कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, आज के बाद हम हमारे क्रिकेट क्लब में एल्डर्स, बड़े लड़कों को भी एडमिट करने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम नए बैट और बॉल खरीद रहे हैं। और कैप्टन हैज आस्क्ड मी, हमारे कैप्टन ने मुझसे कहा है, टू टेल यू, कि मैं आपको इस विषय में बताऊं। और कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारी कैप्टन ने कहा है कि इसके बारे में मैं आपको बताऊं। फादर क्या कहते हैं, विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कटिंग,
पिताजी ने बात को बीच में काटते हुए कहा, विल सी अबाउट इट लेटर, लेटर बाद में, हम इस विषय में बाद में देखेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, हियर आफ्टर, आज के बाद तुम्हें अकेले सोना होगा। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी ने महसूस किया, दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि ये मामला उसकी कंट्रोल से, उसके नियंत्रण से बाहर चला गया है। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, एक चुनौती से अब तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट आदेश बन गया है। एंड ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी, और वो अपने पिता की दृढ़ता को जानता था। एट सच मोमेंट, ऐसे क्षण, ऐसे क्षणों में वो अपने फादर की दृढ़ता को जानता था। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, पापा, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे से ही मैं अकेला सो जाऊंगा। नो, नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, ये कार्य तुम्हें अभी करना होगा। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रेनी और मदर लाइक ए बेबी, लाइक ए बेबी, एक बच्चे की तरह। ग्रेनी, दादी या मां के पास में सोना बड़ी अपमानजनक बात है। अच्छी बात नहीं, निंदनीय बात है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, तुम सेकेंड फॉर्म में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रोट अप, एंड आई डोंट एट ऑल लाइक, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, द वे, जिस प्रकार से यू आर बींग ब्रोट अप, जिस प्रकार से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है। ही सेड, फादर ने कहा, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की तरफ देखा। हु वाज रोकिंग द क्रेडल, जो क्रेडल को, पालने को हिला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, सी आस्क्ड, उनकी पत्नी ने पूछा, जब तुम ये बात कह रहे हो तो तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? आई हार्डली नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानती। अबाउट द बॉय, इस लड़के के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूं। स्वामी की मदर ने कहा, स्वामी के बारे में, कि मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती हूं। तो फादर क्या कहते हैं, नो नो, आई डोंट मीन यू, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। तो स्वामी की मदर क्या कहती, इफ यू मीन, अगर आपका मतलब ये है, दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, कि आपकी माँ इसको बिगाड़ रही है, तो टेल हर सो, तो आप अपनी माँ से कहो। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो। शी सेड, उसने कहा, एंड टर्न्ड अवे, और फिर वो वहां से चली गई। स्वामी's फादर, स्वामी के फादर, सैट ग्लूमली, उदासी के साथ बैठे रहे, गेजिंग एट द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की तरफ ध्यान से देखते हुए, ऑन हिज लैप, जो उनकी गोद में था। ही प्रेड, स्वामी ने प्रार्थना की, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन, कि हे भगवान, उसके पिता एक बार फिर से न्यूज़पेपर को ऊपर उठाएं, टू हिज फेस, अपने चेहरे के सामने, सो दैट, ताकि ही माइट स्लीप अवे, ताकि वो खिसक सके, टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर जा सके, एंड फॉल एस्लीप, और वो सो जाए, बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, इससे पहले कि उसको दोबारा पुकारा जाए, वो जाकर के सो जाए। एज इफ, मानो इन आंसर टू हिज प्रेयर,
मानो उसकी प्रार्थना के उत्तर में फादर अरसल द न्यूज़पेपर, पिताजी ने न्यूज़पेपर को ऊपर उठाया एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और उस न्यूज़पेपर को अपने चेहरे के सामने रख लिया। एंड स्वामी रोज, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी चुपचाप उठा एंड टिपटोड अवे, और पंजों के बल धीरे से गया टू हिज बेड, अपने बिस्तर के पास, इन द पैसेज, गलियारे में अपने बिस्तर पर वो चुपके से चला गया। ग्रेनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, दादी जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क, और दादी ने कहा, बॉय, लड़के, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? क्या तुम्हें अभी से नींद आ रही है? डोंट यू वॉन्ट ए स्टोरी? क्या कहानी नहीं सुनना चाहते? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस, स्वामी ने जोर जोर से इशारे किए, टू साइलेंस हिज ग्रेनी, अपनी दादी को शांत करने के लिए। बट द गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन उस गुड लेडी ने कुछ नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, स्वामी अपने बिस्तर पर लेट गया एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और ब्लैंकेट को, कंबल को अपने चेहरे के सामने खींच लिया।